चाहता हूं तो ये बजट हमारा 4 स्तंभों पर आधारित है। उसका पहला स्तंभ है कृषि। यदि मैं 4 मेजर इंजन्स की बात करूं तो पहला कृषि है, दूसरा एमएसएमई है, तीसरा हमारा एनर्जी है, और किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है उसका वित्तीय समावेश, वो हमारा इसका चौथा स्तंभ है। देश के प्रधानमंत्री जी का सदैव ये सोचना रहा है कि देश का यदि विकास करना है, देश को गति के पथ पर ले जाना है, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, तो वो जो उनका मूल सिद्धांत है, जो संगठन का मूल सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस उद्देश्य को लेकर ही 2014 से लेकर आज 2025 में जब हम मोदी 3.0 में चल रहे हैं, उसी का ये आधार है। यदि मैं सबसे पहले बात करूं किसी भी देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग उसका मध्यम वर्ग होता है, जो लंबे समय से विभिन्न एसोसिएशंस के माध्यम से, विभिन्न करदाताओं के माध्यम से बड़े लंबे समय से एक डिमांड थी कि जो टैक्सेशन की छूट है और जो टैक्सेशन की लिमिट है उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 12 लाख तक की उस सीमा को हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया, और उसको जो टीसीएस है, जैसे टीडीएस था वो 2.40 लाख से उसको 6 लाख किया, फिर टीसीएस को 7 लाख से 10 लाख किया। यदि इन दोनों के हम अंतर को देखें तो 12 लाख तक की जो सामान्य आय वाला हमारा टैक्स पेयर है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसको जो बेनिफिट है वो लगभग 80 लाख रुपए का टैक्सेशन बेनिफिट है। 80 लाख। आज के टैक्सेशन पीरियड में देखें तो वो 100% उसकी कर देयता के बराबर है। 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को जब 70,000 का लाभ प्राप्त होगा तो वो उसके लिए एक 2014 से 2025 तक के भारत को आप सबने भी अपनी आंखों से देखा और अपनी लेखनी से उसको बार बार लिखा भी है, अच्छाई भी लिखी है, कमियां भी लिखी हैं। पत्रकार एक समाज का वो दर्पण होता है जिसके द्वारा समाज में वो चीज जाती है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सरकार तक भी वो बहुत सी बातें पहुंचाने का काम करता है। वो सब पूरा वित्त मंत्री जी के भाषण को भी आप लोगों ने सुना होगा, उसके कुछ प्रमुख बिंदु थे। सरकार और संगठन का निर्देश था कि हम लोग अलग अलग जनपदों में जाके वहाँ के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को इसकी जानकारी दें और उसके माध्यम से उस जनपद में रहने वाले लोगों के बीच में जानकारी अधिक से अधिक पहुंचे। इसी उद्देश्य के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया था। मुझे अपने विषय में इतना ही रखना था। शेष आपका कोई प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब। सर, आपने बजट पर चर्चा की, पश्चिम में के लोगों को बजट में क्या मिला? देखिए, दिक्कत ये रही है मित्र कि 2014 से पहले ये देश इसी संकीर्णवाद सोच के कारण पिछड़ता रहा। आज देश केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। देश में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। देश में देश के समस्त राज्य महत्वपूर्ण है। और जब देश का विकास होता है तो उस देश के विकास की विकसित कल्पना को आधार माना जाता है कि उस देश का प्रत्येक राज्य पुष्पित पल्लवित हो। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात मत करिए। आज आप उत्तर प्रदेश की बात करिए ना। जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की कल्पना क्यों नहीं करते हैं आप? 2017 से पहले मैं जिस शामली में बैठा हूं, इसी शामली में एक कस्बा है, वहां के लोग तो बिना किसी आधार के पलायन करने लगे थे। क्या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं था? 2017 से पहले इस प्रदेश के अंदर माफिया उद्योग चलता था। 2017 से पहले इस प्रदेश के अंदर अपहरण उद्योग चलता था। आज उन सब का खात्मा हो चुका है, सफाया हो चुका है। उसके बाद देश और प्रदेश दोनों आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात चूंकि आपने की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, हमने 2022 में आते ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं गौतम बुद्ध नगर का प्रभारी मंत्री हूं और टोटल इन्वेस्टमेंट जो 33 लाख करोड़ से ज्यादा आया था उसका 18.2% अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केवल गौतम बुद्ध जनपद में आया। हमारे यहाँ शामली जिले में पिछले साल
2 साल के अंदर अंदर करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश की बात आई थी, हुआ कितना उसमें से? देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जी क्योंकि इंडस्ट्रीज का कोई आधिकारिक समय यहाँ नहीं है। जी ये तो मैं अंकित जी आपको बता देंगे कोई नई इंडस्ट्री लगी क्या? मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। जिस 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, ऐसा हर जनपद के अंदर एक इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो कि 75 जनपदों को मैं तो अपने जिले की बात कर रहा इन्वेस्टर मैं बता रहा हूँ ना, मैं उस 75 जनपदों को उन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आधार बनाया था कि कुछ ना कुछ वहां के जनपद के लोग भी करें। लेकिन जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब किसी भी जिले के आर्थिक विकास की बात करते हैं, ये सही है कि मेरे पास चूंकि पर्टिकुलर डेटा नहीं है, मैं ये मान भी नहीं सकता कि ना लगाओ, लेकिन मैं फिर वहीं आ जाता हूं कि क्या 2017 से पहले लोगों ने कल्पना की थी कि शामली में नया उद्योग लगा लेंगे? हमारी सरकार के 100 हमारी सरकार मेरी सुन मंत्री लीजिए, जी आपके प्रश्न पे 100 कुछ उद्योग लगे हुए हैं शामली में 85 से। लगे हुए हैं ना, हाँ जी लगे हुए हैं, वो उनकी चल रहे स्थिति हैं। क्या थी? और वो चल रहे हैं। हाँ, वो तो एक यहाँ का फेमस उद्योग है जिसकी आप बात कर रहे हैं 125 की, वो यहाँ का एक फेमस उद्योग है। जैसे हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसी का एक पार्ट है। नहीं, पेपर उद्योग है, यहाँ का लकड़ी उद्योग है, आपका सबसे बड़ा तो यहाँ का वो है ना, रेमदूरा है। रेमदूरा ओडीओपी वही है। उस ओडीओपी में हमने जिस जिले का जो मुख्य उत्पाद था उसी को लिया। मैं जिस जनपद का मूल निवासी हूँ, वहाँ का काष्ठकला का उद्योग है, यहाँ का रिंगधुरा है। संभल में आप चले जाइए तो ढोलक है, मुरादाबाद में चले जाएंगे तो आप पीतल मिलेगा। उन उद्योगों को भी हम लोग बढ़ावा दें, ये भी उसी बढ़ती हुई जीडीपी का एक पार्ट है। गन्ना सीजन समाप्त होने जा रहा, फरवरी आधा चला जल्द गया। आपको खुशखबरी देंगे। गन्ना भुगतान अब तो जल्द भुगतान देंगे। तो छोड़ दो, अभी तक तो जल्द देंगे, किसानों को- जल्द देंगे, जल्द देंगे। अभी आपसे कुछ बजट सत्र शुरू उद्यमी होने मिले वाला है। थे मंत्री जी, अब कोई ज्ञापन दिया था आपको विजय चौक या एसटी तिराई से लेकर उस तक इंडस्ट्री एरिया तक, उसमें क्या प्रोग्रेस है? शासनादेश हुआ सड़क नहीं? के निर्माण के लिए जी। ऐसे पर्टिकुलर नहीं बता सकता, सर जी, चूंकि खुद मिले थे आपसे। पर्टिकुलर नहीं बता सकता ना, वो दे आए होंगे ये तो बताया भी एक था कि प्रोसेस है। काम एक मुझे प्रोसेस सा है। है अभी पीने बाईपास के पास में फ्लाईओवर जो है काफी टाइम से जो है अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें वहाँ के स्थानीय निवासियों का एक विषय है, क्योंकि वो मैं जब राष्ट्रीय जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने प्रदेश के पूरे जितने नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट हैं उन सब को लेकर के एक रिव्यू मीटिंग थी। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक में उपस्थित थे। ये विषय भी उसमें आया था और कुछ यहाँ के स्थानीय निवासियों का और कुछ किसानों का उसमें विवाद है। हम लोग उसमें लगे हैं शॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन ये है कि वो एक विषय तो है, लेकिन उसके कारण मार्ग बाधित नहीं है, मार्ग बाधित नहीं हो रहे हैं। और जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है, कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं भी आती हैं, तो है ना अटल जी की कविता, बाधाएं आएंगी तो आए। नहीं माननीय मंत्री जी, ये तो आपके विभाग का ही मामला है मेरे जो पास मैंने मैं उठाया मामला। पर्टिकुलर माननीय पत्रकार महोदय, अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब मैं बिना जानकारी के नहीं दे सकता। मैं आपको कह दूं मैंने कर दिया और मैं आपको दे ना पाऊं, आप दूसरे दल के लोगों की तरह मुझसे प्रश्न ना करो ना। माननीय मंत्री हम जी जो कहेंगे वही करेंगे। माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कैराना झिंझाना मार्ग है ना जी, वो थाना भवन तक, वो पिछले लंबे समय से बहुत ही ज्यादा खराब है उसके जी। ठेकेदार को हमने डिबार कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट हो गया। और एक यहाँ का दिल्ली रोड है सर, दिल्ली रोड है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये गड्ढे बहुत हैं। शामली दिल्ली रोड सर 2 या 3 किलोमीटर का ही है सर। बल्लभ बाईपास का एनएच का है। आप बता देना। आए दिन जो है ना ई रिक्शा से जो सहारनपुर तक जा रहा है वही वाला रोड है। जी जी बलवा बाईपास तक जा रहा है ये बल्लभ शामली बाईपास से शामली में 5 किलोमीटर है इसका। हमारा है कि एनएच का? नहीं एनएच का है ये, एनएच एनएच को ट्रांसफर है अभी। NH ने भी ट्रांसफर एक्सीडेंट होता है। NH ने भी वापस नहीं किया PWD को। एनएच ने हमें वापस लिया, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एनएच ने तो बाईपास बना दिया आपके यहाँ, वही वाला रोड होगा। तो कोई बाईपास जैसे तक हमें तो- सरेंडर करेंगे उसको हम ठीक आपका शामली से नाम- बाईपास तक तो सभी रोड खराब है जी। बाईपास मैंने तक क्या है कि जब ये पुराना आपका एनएच डिक्लेयर हो जी, गया जी। था, अब वो एक्सप्रेसवे में और उन्होंने नया बाईपास बना दिया और नया वो बस कर वो दिया। जब तक वो हमें दिक्कत क्या हो जाती है हमारे साथ, जब तक वो एनएच हमें वापस सरेंडर नहीं करेगा तो उस पर हम अपना पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ऑडिट का ऑब्जेक्शन हो जाता है। अभी तक उसमें केंद्र सरकार का पैसा लगता है, जैसे हमें सरेंडर होगा तो उसमें हमारा नहीं, पैसा। उसकी रिपेयरिंग भी नहीं कर रहे ना वो। रिपेयरिंग तो कराई। मान्य- ये कई जगह आए दिन से एक्सीडेंट होते हैं उससे। हाँ, ये कई जगह माननीय से- मंत्री जी कई बच्चे उसमें मौत होगी जी उसमें।
करा देंगे। ठीक है।